मुख्य समाचार। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच आज भी जारी रही सियासी गतिविधियां। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर प्रदेश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का अनुरोध किया। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 557 नए मामले सामने आए। अब तक 24,500 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के समाचार। सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर बारिश मारवाड़ जंक्शन में दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच आज भी सियासी गतिविधियां जारी रहीं। राज्य विधानसभा का आपात सत्र बुलाने के मुद्दे पर राज्यपाल को नया प्रस्ताव भेजने के लिए आज शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित ये बैठक महज 10 मिनट चली। इससे पहले कल रात को भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल की ओर से विधानसभा का सत्र आहूत करने के बारे में किए गए कुछ सवालों के प्रति उत्तर के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। देर रात हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में जारी सियासी संकट पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल रात एक बयान जारी कर कहा था कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है। इस बयान में राज्य सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाए जाने के लिए सौंपी गई पत्रावली में पाई गई कमियों का भी उल्लेख किया गया था। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अब से कुछ देर पहले राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि संवैधानिक पद के प्रति सरकार और मुख्यमंत्री का रवैया आपत्तिजनक रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर प्रदेश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री जैसे स्तर का व्यक्ति अगर ये कहे कि राज्यपाल का घेराव जनता कर लेगी और मैं और मेरी सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, तो इससे ज्यादा मैं सोचता हूं कि सरकार की इस संवैधानिक पद के प्रति यह जो तरीका अपनाया है, ये संविधान की घोर अवहेलना है। और जो संविधान की शपथ ली है उसके खिलाफ तुम्हारा एक्शन है। और इसके कारण से निश्चित रूप से हम लोगों ने इन दोनों बातों को मिलाकर महामहिम को यह कहा कि जिस प्रकार की राजस्थान में स्थिति बनी है और बन रही है, इसको निश्चित रूप से इस संवैधानिक पद पर आप विराजमान हैं, इन सब मूल्यों की रक्षा के लिए हम आपको जिम्मेदारी देते हैं। इससे पहले आज जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई। इस बैठक में सरकार को समर्थन दे रहे कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों के विधायक तथा निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों से हर स्थिति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। राज्य सरकार के खिलाफ कथित षड्यंत्र को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज सभी जिलों में धरना भी दिया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 557 नए मामले सामने आने के साथ ही अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,735 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 313 मरीज अलवर से रिपोर्ट हुए हैं। हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने के समय को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। अलवर जिले में लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। अभी 10,000 के करीब कोरोना सैंपलों की जांच जयपुर से आना बाकी है। ऐसे में जिला प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के मद्देनजर अलवर शहर में दुकानें खोलने के समय और अवकाश को लेकर अलवर जिला प्रशासन ने नए आदेश जारी करते हुए अब शहर के बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे और 3 अगस्त से हर सप्ताह सोमवार को बंद रखेंगे। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आज कोटा में 80 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं जयपुर में 58, अजमेर में 41, बाड़मेर में 20, उदयपुर में 10, बूंदी में 9, भीलवाड़ा में 7, बांसवाड़ा और झुंझुनू में 5-5, हनुमानगढ़ में 4, डूंगरपुर में 3 और दौसा में 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 24,657 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 23,646 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। प्रदेश में अभी 9,470 सक्रिय मरीज हैं। इस बीमारी से अब तक 608 लोगों की मृत्यु हुई है। उधर बीकानेर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहर के आधे हिस्से में लगाए गए कर्फ्यू के बाद अब बाजारों को चरणबद्ध रूप से खोला जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अभी हमने जो ओल्ड सिटी एरिया था उसमें लगभग 12 दिन तो कंप्लीट लॉकडाउन की उसमें रखा था। फिर हमने थोड़ा आवागमन में शिथिलता दी थी और अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वापस पटरी पे लाने के हिसाब से जो मार्केट एरिया है वो 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें 2-3 तरीके से इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो ये है कि एक साइड की दुकान एक दिन खुले और सामने वाली तरफ की अगले दिन खुले। एक ऑल्टरनेट वाली जो दुकानें होती है कि 1, 3, 5, 7 इस तरीके से दुकान खुले। तो अलग अलग एरियाज में जहां जो संभव है और जो वहां की जो व्यापार संघ है उन्होंने जो सुझाव दिए उनको दृष्टिगत रखते हुए इस योजना को लागू किया। इस बीच जैसलमेर स्थित एक क्वारंटीन सेंटर से एक पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर आज अपने घर के लिए रवाना हुआ। टीम इंचार्ज डॉक्टर रोहिताश गुर्जर और टीम के सदस्यों ने मरीज को माला पहनाकर सम्मान सहित घर भेजा। जयपुर कमिश्नरेट की ओर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अनावश्यक और बिना कारण आवाजाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जयपुर पुलिस ने जिले में 18,500 से ज्यादा वाहनों को जब्त कर करीब 1,66,84,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। देश में एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 4 लाख से अधिक नमूनों की जांच कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 4,20,898 कोरोना नमूनों की जांच की गई। देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या आज 13 लाख से ऊपर हो गई है। इस संक्रामक रोग से देश में अब तक 8,49,431 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 48,916 नए मामले सामने आने से कुल मामलों की संख्या 13,36,861 हो गई है। देश में अभी 4,56,071 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। अभी तक करीब 63.53% लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com पर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी ये कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा। हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में शाम 8 बजे इसका फिर से प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के 48 विधेयकों तथा राज्यों के 22 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रपति ने 13 अध्यादेश जारी किए और 11 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की। जालौर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीसरी बार परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल का वितरण किया जा रहा है। जालौर जिले के पाचाराम ने बताया कि ये योजना उनके जैसे गरीबों के लिए काफी फायदेमंद है। मेरा नाम पासाराम है, गांव रा दादली, जिला जालौर। ये जो गेहूं मिले हैं हमारे लिए मदद में
और अच्छा व्यवहार किया। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ये व्यवस्था गरीबों के लिए बहुत अच्छी है और लागू रखें। वहीं डाबली राह गांव के ईराराम ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस मदद से उन्हें काफी राहत मिली है। डाबली राठौड़ा गांव से बहुत प्रधानमंत्री ने अच्छी व्यवस्था की है, जो किसी बार फ्री गौ मिले हैं और ऐसी व्यवस्था आगे भी रखे। जो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, वो लॉकडाउन में समय पर निःशुल्क गौ पिछली बार वितरण किया गया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया 53 देशों से 2.5 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लेकर आया है। एयर इंडिया ने बताया कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। कंपनी ने कई और देशों तथा उड़ानों को वंदे भारत अभियान में शामिल किया है, जिनकी सूचना जल्दी ही जारी की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। श्री मिश्र ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए। प्रोफेसर सिंह वर्तमान में IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में कुलपति हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग पशु चिकित्सा अधिकारी और पुस्तकालय अध्यक्ष के संवीक्षा परीक्षा अब राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर आयोजित करेगा। ये परीक्षाएं 2 अगस्त को होंगी। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि पहले परीक्षाएं केवल अजमेर में होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षा कराने का फैसला किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल और आज कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर बारिश पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के निदेशक RS शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि अगले 2 दिन तक कई जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं। 24 घंटों में राज्य के अजमेर संभाग के कई जिले, जिसमें नागौर तथा जोधपुर संभाग के पाली, जोधपुर और बीकानेर के जो दक्षिणी भागों में भारी या भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज हुई है। सर्वाधिक बारिश 150 mm पाली जिले में मारवाड़ में दर्ज हुई है और फिलहाल पूरे राज्य में औसत से 30% कम बारिश अब तक इस मानसून सीजन में दर्ज हुई है। फिलहाल जो सिचुएशन है उसके अनुसार अगले 2 दिनों तक विशेष रूप से जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं, जोधपुर संभाग के और उदयपुर संभाग के कुछ एक जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे मध्यम दर्जे की तेज बारिश कहीं कहीं हो सकती है। और पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो जयपुर, भरतपुर और कोटा डिवीजन के भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अगले 48 घंटों में होने की संभावना है। वहीं बीकानेर संभाग में केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश की ही चांस है। पुलिस की SOG टीम ने आज दौसा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। SOG टीम ने जिले के सिकंदरा नाके पर एक वाहन की तलाशी में ये गांजा पकड़ा। टीम ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। दौसा जिले के महुआ क्षेत्र के मंडावर और खोरा मुल्ला गांव में बिजली निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 105 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा है। इन लोगों पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में कोजरा नदी के नजदीक पुलिस और प्रशासन ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से बजरी से भरे 5 डंपर जब्त किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच आज भी सियासी गतिविधियां जारी रहीं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल से मिलकर प्रदेश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का अनुरोध किया। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 557 नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में 24,500 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के समाचार हैं। सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर बारिश मारवाड़ जंक्शन में दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।